आज हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल चैप्टर को लेकर, ठीक है। मटेरियल, अगर मैं बोलूँ मटेरियल के बारे में, देखो तुम लोगों का मोटा मोटी जो बेसिक कॉस्ट का जो फर्स्ट जो बेसिक क्लास था, वहाँ पे मैंने जो कॉस्ट का जो वेरियस टर्म्स है, जैसे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बोला था ना मैंने। उसमें कुछ तुमको जानकारी मिला होगा। और एक क्लास मैंने एक ही क्लास लिया था कॉस्ट शीट का, उसमें कुछ बोला होगा मटेरियल के बारे में। सो टुडे हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो ये है, ये मटेरियल को लेके डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये मटेरियल को लेके डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये डिटेल्स में पढ़ने के लिए, जैसे अकाउंटिंग में तुम लोग क्या पढ़ते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ते थे, कौन सा स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर बड़ा वाला होगा इंटरनेशनल प्रेजेंस है या कुछ बिग इंडेस। ऑडिट में तुम लोग क्या पढ़ते हो, और ऑडिट में तुम लोग पढ़े नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो था, अरे CLPA, कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरी ऑडिट, जो लोग पढ़ा होगा वहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो किया जाता है। अभी हम लोग अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ब्रांच नहीं कर रहे हैं। कौन सा वाला ब्रांच कर रहे हैं, बोलो मुझसे, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या मैंने बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो 6 है, 6 क्वेश्चन नंबर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये डील करता है किस चीज़ को लेके, मटेरियल को लेके, ठीक है। तो जितने भी आज हम लोग बातें करेंगे मटेरियल का ट्रीटमेंट को लेके, दैट विल बी एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 6। और ये इशू कौन करता है, द काउंसिल ऑफ ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके काउंसिल है जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट मटेरियल। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मैं पहले मटेरियल से बोलूँ, मटेरियल तो ये मटेरियल क्या है, मैं अगर बोलूँ कुछ क्या चीज़ तो क्या है, तो सर अब एक बोले थे वो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में एक क्लासिफिकेशन था, कौन क्या वाइज, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन था ना, और एलिमेंट वाइज उसको और क्या बोलते हैं, नेचर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट वाइज और नेचर वाइज अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं तो क्या क्या कॉस्ट आता है, बोलो। एक मटेरियल आता है, एक लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, और एक अदर कॉस्ट। तो ये आज जो डिस्कशन है हम लोग का ये मटेरियल को लेके है। ओके, बट मटेरियल को लेके पढ़ने से पहले इसमें ना मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि मैं क्लास ऐसे ही स्टार्ट कर देता। पहले बोलते एक देखो EOQ का कॉन्सेप्ट है, एक स्टोर लेजर का तुम लोगों को बनाने दे सकता है, और एक मटेरियल परचेज करने का कितना कॉस्ट हुआ वो निकालने देता है। बेसिकली ये तीनों टाइप का तुम लोगों का क्वेश्चन आता है। मैं ये तीनों चैप्टर करवा के, मतलब तीनों टॉपिक करवा के मटेरियल का मैं निकल सकता था, बट ऐसे ना अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप नहीं होता है। सो लेट्स वेस्ट 15 मिनट्स, वेस्ट नहीं, इसका फ़ायदा तुमको मिल जाएगा। और 15 मिनट्स में थोड़ा बोल लेता हूँ ये मटेरियल कैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। देखो ये ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये है UOM, सर वो तो दिख रहा है, UOM, यूजर्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल को यूज करता है, मटेरियल को यूज कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन में तो करता है। ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा बड़ा चीज़ हो गया। मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूँ, ये ठीक ही बोला है, मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूँ, मैं थोड़ा तोड़ के बोल रहा हूँ,
यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बगल में मान लो कि कैंटीन है, वो भी तो मटेरियल यूज करता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो भी तो यूज करता है। अरे ऑफिस में भी तो होता है स्टेशनरी वगैरह, हर जगह पे मटेरियल यूज होता है। तो दे आर द, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तीनों लिखा, ये सही बोला था। और पूरा ऑर्गेनाइजेशन में पूरा मटेरियल यूज होता रहता है। हाँ, कहीं पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट बोल देते हैं, और बाकी सब जो सपोर्ट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सभी का मटेरियल को हम लोग क्या कर देते हैं, इंडिरेक्ट कर देते हैं। वो ओवरहेड में जाके उसको बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो यूजर्स ऑफ मटेरियल, फिलहाल ये समझ लो, यूजर्स ऑफ मटेरियल को यूज करता है। अब यहाँ पे एक जो मेन यूजर वो कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको तुम लोगों को क्या बोलते कि एक सब फ्लोर, इसका नाम सब फ्लोर भी है। सब फ्लोर मतलब वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या मटेरियल लगेगा, ये किसको बोलेगा बोलो तो, स्टोर का जो मैनेजर है उसको बोलेगा। इन दोनों का बातचीत बहुत होता रहता है। इन दोनों, मान लो कुछ यहाँ पे, मान लो रसोई है जिसको किचन बोलते हैं। तुम फैक्ट्री में टूर नहीं करके सिंपली किचन में ये करो। तो मान लो ये किचन है, ये स्टोर रूम है। ये क्या है, ये स्टोर रूम है। यहाँ पे जब माल आता है स्टोर में, आलू प्याज जैसे रहता है, चिकन फ्रिज सब इधर है, और इधर से इधर रान्ना करने के लिए चला जाता है। ओके, सो ये किचन में क्या लगेगा नहीं लगेगा, इससे किससे बातचीत होता रहता है, स्टोर से। वो बोलता है मुझे ये खरीद के दो, ये खरीद के दो, वो खरीद के दो। स्टोर को पता चलता है मुझे क्या क्या मटेरियल देना है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग से बातचीत होता रहता है। अच्छा, मैंने एक टर्म यूज किया, स्टोर क्या बोलता है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, तो ये क्या भेजता है बोलो तो, बिल ऑफ मटेरियल। क्या, बिल ऑफ मटेरियल किसको भेजता है? अच्छा, बिल वो नहीं, वो वाला बिल नहीं, इनवॉइस वाला बिल नहीं। बिल ऑफ मटेरियल में क्या बोलता है, कौन सा क्वालिटी मुझे मटेरियल चाहिए, क्या कौन सा मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, मटेरियल क्या नाम, मटेरियल का नाम क्या है, वो स्टोर को बोल देता है। मतलब रसोई, अच्छा फैक्ट्री में कौन बोलेगा, जो मेन इंजीनियर है, जो मेन काम करता है, उसको पता है क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो वही बोल देता है। तो जो रान्ना करा हिंदी तो की बोले, खाना पकाए, हाँ, जो पकाता है खाना, उसको पता है ना ये क्या क्या जरूरत है, तो वो थ्रू द बिल ऑफ मटेरियल किसको बोलता है, स्टोर को बोलता है, ठीक है। और ये बिल ऑफ मटेरियल किस लिए भेजता है बोलो तो, स्टोर को बोलता है जो ये खरीद के रखना, भेजो मत, ये नहीं बोला है जो माल भेजो मुझे इधर। अच्छा, स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है, एक परचेज डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। किसके साथ? परचेज डिपार्टमेंट। ये मान लो तुम्हारा बहन है, इधर तुम्हारा मम्मी है, बहन स्टोर संभालता है, ये तुम्हारा मम्मी है खाना पकाता है, और ये तुम्हारा पापा है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट से बहन ने क्या बोला, परचेज रिक्विजिशन स्लिप, वो बोला परचेज करो पापा। क्या परचेज करने के लिए बोलेगा, जो मम्मी ने बोल के भेजा है, क्या क्या जरूरत है। हाँ, प्लस और एक बोल सकता है, अगर बहन को पता है नमक नहीं है, क्योंकि नमक जरूरत होता है ये सबको पता है, तो ये मम्मी बोलेगा नमक भी बोलने का जरूरत है क्या, जो नया मैं बोल दूंगा इस साल, जो नॉर्मली चाहिए होता है वो तो तुम्हें पता है, वो देख लिया नमक खत्म हो गया, तो ये क्या बोलेगा, आज चिकन होगा तो इधर से चिकन का मंगाने के लिए बोला गया, और नमक नहीं है इसको पता है तुम्हारे बहन को, 50 ग्राम नमक पड़ा है, तो बोला ठीक है और 500 ग्राम लेके आना पापा। तो ये क्या बोलेगा, पापा को ऑर्डर करने के लिए क्या बोलेगा, चिकन भी लाओ नमक भी लाओ। तो ये परचेज रिक्विजिशन स्लिप में, क्या परचेज रिक्विजिशन स्लिप में कौन किसको भेजता है, स्टोर डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट को भेजता है, परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज रिक्विजिशन स्लिप, ये जो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, परचेज रिक्विजिशन स्लिप और परचेज रिक्विजिशन फॉर्म,
परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर परचेज ऑर्डर करता है। किसको परचेज ऑर्डर किसको भेजता है, वेरियस सप्लायर को। हाँ, ऐसे नॉर्मल जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो टेंडर निकाल देता है, जो कम में देगा सेम क्वालिटी जो मुझे क्वालिटी चाहिए वो जहाँ से जो सप्लायर मुझे कम प्राइस में देगा, जो ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ से मैं ले लूँगा ना। सो द बेसिक इशू इज क्या क्या मटेरियल चाहिए। अगर नया टाइप का कुछ हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको बोल देता है, और जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है स्टोर डिपार्टमेंट में, वो स्टोर डिपार्टमेंट को पता है ये नहीं है तो ये भी ऑर्डर करना है। तो ये जो ऑर्डर होता है परचेज डिपार्टमेंट को जो बोला जाता है ये माल लाओ, इसमें ऑर्डर किसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है और स्टोर डिपार्टमेंट का होता है। फिर परचेज डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से खबर मिलने के बाद ऑर्डर मार दिया किसको, सप्लायर को। फिर सप्लायर क्या करेगा, कैरियर के थ्रू, मतलब एक ट्रक के थ्रू माल भेज देगा किसके पास, कंपनी के पास। और जब माल भेजेगा उसके साथ एक चालान भेज देता है। क्या चालान में क्या मेंशन रहता है, इतना क्वांटिटी, इतना ये क्वालिटी है क्वांटिटी, और ये रेट फेट, मतलब जो माल तुमने ऑर्डर किया था वो डिटेल्स चालान में लिख के भेज देता है। ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट रहता है, उसका नाम क्या है बोलो तो, गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट। मतलब ये दोनों सेम हो सकता है, जो स्टोर है वही गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन दोनों बगल में ही रहता है। अच्छा, ये जो मैं फ्लो दिखा रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वैरी करता है। मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ये गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट क्या करता है, लॉरी आया था, लॉरी से माल को अनलोड करेगा, अनपैक करेगा, जो पैकिंग तक खुलेगा, देखेगा जो क्वालिटी ऑर्डर किया गया था वही मटेरियल, जो ऑर्डर किए थे वही तो ऑर्डर, आईफोन किए थे साबुन आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो ये सब चेक करता है, जो क्वालिटी का माल मंगाए थे, बासमती राइस ऑर्डर किए थे, आ गया रेशन वाला चाल। क्या अच्छा, मैं सुनो, तो गुड्स रिसीविंग जो डिपार्टमेंट है वो सब चेक फेक करके क्या करता है, जो सप्लायर जिस लॉरी वाला को भेजा था उसको नाम क्या दे देता है बोलो तो, गुड्स रिसीव्ड नोट। मतलब ये लॉरी वाला को दे देगा, लॉरी वाला जाके इसको दे देगा। मतलब ये बोला है, हाँ तुम जो माल भेजे थे हमको मिल गया है। सप्लायर के बारे में, सप्लायर किसके थ्रू, लॉरी वाला के थ्रू। लॉरी वाला अगर सप्लायर को ये नहीं दिखाएगा तो सप्लायर किसको पकड़ेगा, लॉरी वाला को पकड़ेगा, तुम किसको माल देके आया है, खुद तो नहीं खा गया ना। हाँ, तो ये गुड्स रिसीव्ड नोट तो किसको दे देता है, लॉरी वाला को दे देता है। इसका बहुत सारा कॉपी होता है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ओके, फिर ये गुड्स रिसीव्ड नोट का एक कॉपी किसको दिया, लॉरी वाला को दे दिया, एक कॉपी खुद के पास रखता है कौन, गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट, और एक कॉपी जितना भी माल आया था, माल प्लस कॉपी, एक कॉपी किसको दे देता है, स्टोर डिपार्टमेंट भेज देता है। ये गुड्स मिला है, ये लीजिए स्टोर डिपार्टमेंट, आप स्टोर कर लीजिए। और एक कॉपी कहाँ भेज देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, कैड। और एक कॉपी किसको भेज देता है, परचेज डिपार्टमेंट को। हाँ तुमने जो ऑर्डर किए थे वही भेजा है, कोई इधर उधर नहीं हुआ है। सर ये सब क्या बीकॉम में पूछेगा, आप क्यों बोल रहे हैं, अभी तुमको ये फ्लो समझ में नहीं आएगा ना, पूरा अंधा के माफिक तुम सम्स करते जाओगे। हाँ ये हो क्यों, हाँ भी वो हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तुम पिक्चर ही नहीं बैठे। ओके, इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया, जब 15 मिनट अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन स्किप इट, बट आफ्टर हियरिंग दैट इसको अगर तुम ठीक से समझ लो ना, फिर तुम जो सम्स करोगे ना, वो कहाँ कौन सा पोर्शन कौन सा फ्लो में हो रहा है, तुमको ऑटोमेटिक कुछ चीज़ ना, ये क्यों हो रहा है ट्रीटमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तब क्लैरिटी हो जाएगा। ये अगर तुमको फ्लो समझ में आया तो। टिल नाउ अभी तक मैंने जो बोला, स्टोर डिपार्टमेंट ऑर्डर किया था कि बोला था किसको माल लाने के लिए, परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर किया था, सप्लायर भेज दिया था गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट को। अब गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट क्या क्या किया ये मैंने बोल दिया। क्वालिटी चेक करने के बाद जो गुड्स ऑर्डर किया गया था वही गुड्स मिला है। सो एक कॉपी किसको भेज दिया, किसके थ्रू, लॉरी वाला के थ्रू, कैरियर के थ्रू, वो ओरिजिनल होता है।
खुद के पास एक कॉपी रखता है और एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, स्टोर को, क्योंकि जो माल आया है वही तो भेज रहा है ना। जो माल भेज दिया रिक्शा में उसके साथ तो गुड्स रिसिप्ट नोट रहेगा, और एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को भेज देता है, सो दैट परचेज डिपार्टमेंट इंश्योर हो जाता है हाँ हमने जो माल बोला था वही भेजा है। इसको कैसे पता चला? क्योंकि ये कंफर्म किया। कौन किसको कंफर्म किया? गुड्स रिसिप्ट डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को कंफर्म किया, जो तुमने जो माल बोले थे वही भेजा है। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लो। हाँ बोलो। স্যার এই চালানটা এই প্রোডাকশন হাউসে দিতে পারে না? চালান এই চালানটা যেটা ঘুরছে এদের মধ্যে সেটা প্রোডাকশন হাউসে দিতে পারে না? চালানটা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে প্রোডাকশন হাউস নিয়ে কী করবে? কারণ সে তো বড় একটা বড় অর্গানাইজেশন, এবার তার থ্রুতে এই তো এই সাপ্লাইং করছে। বুঝলাম, কিন্তু এই চালানটা এখানে দিয়ে কী হবে? আমি বলছি, सुने लो शेष पर्यंत। गुड्स रिसिप्ट जो डिपार्टमेंट होता है ये माल लेके किसको भेजता है? स्टोर को। इसको जितना भी माल ज़रूरत होगा, क्या ज़रूरत होगा? माल मतलब रॉ मटेरियल, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। इसको प्रोडक्शन करने के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेबर तो है, अब मटेरियल तो चाहिए, नहीं तो लेबर किस फिनिश गुड्स बनाया कैसे? तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या इशू करेगा बोलो तो? इधर से मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। एक मिनट। अच्छा, मैं इसके बारे में इससे पहले जाऊं, इससे पहले इधर बोल देता हूँ। स्टोर डिपार्टमेंट में क्या होता है ना, जो स्टोर डिपार्टमेंट ना, ये बहुत सारा ऐसे रैक रहता है, रैक सेल्फ जिसको बोलते हैं, उसको बीन भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? बीन। SHELV सेल्फ, रैक RAC के रैक, अरे जिसमें तुम बुक वगैरह रखते हो। तो वो क्या करता है, मान लो ये एक रैक है, तो इसमें क्या होता है, मान लो 3 ठो रैक है, बहुत सारा कैटेगरी का मटेरियल है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी मटेरियल रखा उसके पास एक कार्ड रखता है, ये कैटेगरी मटेरियल पहले इतना था, अभी इतना आया, तो अभी बैलेंस इतना है। हर मटेरियल के मतलब एक टाइप का मटेरियल के बगल में एक कार्ड रहता है, और उस कार्ड को बोलते हैं बिन कार्ड। ये सेल्फ था ना, यहाँ पे मान लो क्या था, नमक, यहाँ पे नमक रहता है, तो बिन कार्ड बगल में पड़ा हुआ है, तो बिन कार्ड में लिखा क्या हुआ है, तुम्हारा पहले क्या था, पहले कितना था क्लोजिंग स्टॉक, कितना था, मान लो 100 ग्राम था, अभी ऑर्डर किए थे कितना, 500 ग्राम, रिसिप्ट कितना 500 ग्राम, तो टोटल अभी कितना है 600 ग्राम। अब मान लो ये जो ये भाई साहब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला ये हमको 300 ग्राम माल भेज, नमक भेज, तो बोला इशू हो गया किसको, ऑब्वियसली स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 300, तो अभी कितना है, बैलेंस कितना है 300। ये कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, बिन कार्ड में। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, 100 ग्राम का प्राइस कितना है, 500 फिर जो रिसीव हुआ उसका प्राइस कितना है, तो वैल्यू कितना है, ये रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी। सो ये सो सेल्फ में, ये जो रैक में, ये जो बिन में जो मटेरियल रहता है, उसके बगल में जो कार्ड रहता है, उसमें क्या मटेरियल का जो मतलब स्टोर्स में जो मूवमेंट हो रहा है, कितना आया, कितना अभी फिलहाल कितना है, बैलेंस कितना है, कितना, ये सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड किस में होता है, बिन कार्ड। तो स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टोर कीपर है वो क्या मेंटेन करता है, बिन कार्ड। ओके, वो जो कागज का नाम, कागज को इंग्लिश में कार्ड भी बोलते हैं, इसे ग्रीटिंग्स कार्ड पहले ज़माने में होता था, तुम लोग तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट भेज देते तो मतलब पहले ना ग्रीटिंग्स कार्ड भेजा जाता था, वेलकम टू माय लाइफ मतलब वो तो नया न्यू ईयर में दिया जाता था, बट हम लोग का टाइप में तो जो लड़का था वो कभी भी दे सकता था ग्रीटिंग्स कार्ड तो यहाँ पे बिन कार्ड। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई हमको माल भेज, प्रोडक्शन में ज़रूरत है, हाँ इसको जब ये बोलेगा ना, जब हमको माल भेज, कौन किसको बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको बोलेगा, स्टोर को बोलेगा, उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। क्या, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप भेजेगा, एक आदमी आएगा हट के पैदल आएगा स्टोर डिपार्टमेंट में, भाई मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, ये माल मांगा है, तो वो स्लिप इसको दे देगा, नहीं तो स्लिप में ये एक स्टैम्प मार देगा, एक कॉपी उसको भेज देगा,
और एक कॉपी खुद रख लेगा, ठीक है। तो बिन कार्ड और हाँ बिन कार्ड, बिन कार्ड में तो एंट्री हो गया। हाँ। नहीं, बिन उसको बिन कार्ड नहीं बोलते हैं। फिर रिकॉग्निशन ये फ्लिप बोलोगे। स्टोर डिपार्टमेंट में एक बंदा आया, उसके पास एक कागज था। कागज में क्या लिखा था, जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो इतना माल मंगाया है। कितना माल मंगाया है, ये 300 ग्राम नमक मंगाया है, तुम इशू करो इधर से। तो ये इशू कर देगा, इसके पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा। तो एक कॉपी ये जो डॉक्यूमेंट का, ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। एक कॉपी किसके पास रहेगा, स्टोर लेजर में नहीं, स्टोर कीपर के पास। स्टोर कीपर के पास रहेगा। ऑन दैट बेसिस वो बिन कार्ड में एंट्री मारेगा। तो एक ये जो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप ये कितना लेके आएगा, एक लेके आएगा। और ये क्या करेगा, उसको स्टैम्प मार देगा जो दे दिए हैं, और उसको जेरोस करके एक खुद के पास रख लेगा, और एक जेरोस कॉपी किसको, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा, क्योंकि तुम भी रिकॉर्ड करो। ये मेंटेन करता है बिन कार्ड, और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर यहाँ पे क्या होता है, स्टोर लेजर तुम लोग का सिलेबस में है। अब स्टोर लेजर जब बनाओगे तब याद रखना तुम इधर काम कर रहे हो, ओके। बिन कार्ड बनाना तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। और स्टोर लेजर में क्या होता है बोलो तो, ऐसे करके पूरा डेट, इशू, सॉरी रिसिप्ट, इशू कितना हुआ, अभी बैलेंस कितना पड़ा है, कौन सा डेट में कितना रिसीव हुआ, उसका क्वांटिटी, उसका रेट और उसका अमाउंट। 5 ठो माल 3 रुपया करके 15 रुपया का माल आया था, तो बैलेंस कितना है 15। 5 3 नहीं, बैलेंस पूरा ये भी क्वांटिटी रेट अमाउंट 3 में लिखा जाता है, हर कोई क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो अभी 15 पड़ा है। फिर मान लो नेक्स्ट डेट में इशू हो गया, 2 इशू हो गया, 2 क्वांटिटी रेट मान लो 3 रुपया करके 6, तो ये बैलेंस कितना पड़ा हुआ रहेगा, 5 से 2 गया तो 3 पड़ा है अभी। तो ऐसे करके बैलेंस कितना है दिखा देगा। ये कौन मेंटेन करता है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टोर लेजर। अब यहाँ पे जो इशू होगा ना, स्टोर लेजर पे जो इशू होगा, कौन सा प्राइस में इशू करेगा, उसके लिए मेथड है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ये सब मेथड है। सिर्फ मेथड यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, अभी बहुत सारे मेथड है, बट तुम्हारे लिए चारों नहीं है, तुम दोनों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि और भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो मैं कहाँ पे था, अच्छा, ये माल इसको भेज दिया, क्यों, स्टोर डिपार्टमेंट क्या भेजा था, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। अच्छा, उसका कॉपी ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। किसने, स्टोर कीपर ने कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑन दैट बेसिस इशू में रिकॉर्ड करेगा, इशू मटेरियल जो इशू हुआ है। और जब ये इसको मिला था गुड्स रिसिप्ट नंबर, ये जो गुड्स रिसिप्ट किससे किया था, गुड्स रिसिप्ट डिपार्टमेंट है, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट किसको भेज दिया था, एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। तो ये जब स्टोर लेजर मेंटेन करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जब इशू करेगा किसका डॉक्यूमेंट से, स्टोर कीपर का, और जब रिसिप्ट होगा किसका डॉक्यूमेंट से, ये गुड्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट से। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब मटेरियल रिटर्न ट्रांसफर, इतना मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। सो द प्रोसेस अल्टीमेटली इज, मैं लास्ट एक बार बोल देता हूँ, इन दोनों ने डिस्कस करके परचेज रिक्विजिशन स्लिप और फॉर्म में परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है भाई तुम माल खरीदो, किससे, सप्लायर से। फिर सप्लायर भेज देता है गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट को। गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट सब कुछ चेक करके एक कॉपी गुड्स रिसिप्ट नोट का लॉरी वाला को दे देता है, मतलब कैरियर को दे देता है, और एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे देता है। एक कॉपी किसको देता है, स्टोर डिपार्टमेंट को देता है, और एक कॉपी किसको देता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट के। परचेजिंग डिपार्टमेंट को इसलिए देता है क्योंकि परचेजिंग डिपार्टमेंट इस डॉक्यूमेंट से कंफर्म ये हो जाता है जो हमने ऑर्डर किया था वही माल सप्लायर ने भेजा है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्यों देता है, ये क्यों भेजता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑन दैट बेसिस ये जो स्टोर लेजर मेंटेन करता है उसमें रिसिप्ट में एंट्री मारता है।
सर इसको स्टोर डिपार्टमेंट के क्यों देता है? क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट इसके बेसिस पे बिन कार्ड में जो रिसिप्ट, बिन कार्ड में क्या होता है, सिर्फ वॉल्यूम रिकॉर्ड होता है, वो रिसिप्ट करता है। ओके नेक्स्ट, अब स्टोर के पास माल आ गया, अब इसको जो माल चाहिए होगा वो क्या भेजेगा? मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप के अनुसार स्टोर कीपर माल किसको दे देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। और ये जो मटेरियल रिक्विजिशन के स्लिप के अनुसार ये बिन कार्ड में क्या करेगा? इशू वाला एंट्री करेगा, कितना माल गया, और ये एक कॉपी किसको भेजेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी भेज देगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप स्टोर लेजर में इशू वाला कॉलम में एंट्री मारेगा। ओके, अब सम्स कहाँ कहाँ पे है? सर इतना स्टोरी बोलने का क्या ज़रूरत था, ये तो सिलेबस में बोला नहीं था। देखो यहाँ पे जो परचेस डिपार्टमेंट में ऑर्डर हुआ था, ठीक है, और ये माल आके अल्टीमेट कितना दूर आया था? ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है, इतना दूर आने के लिए मटेरियल का कॉस्ट कितना है, इसको निकालने के लिए एक टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। वहाँ पे क्या क्या जोड़ा जाएगा? परचेस प्राइस जोड़ा जाएगा, फिर कैरेज जोड़ा जाएगा, फिर इंश्योरेंस जोड़ा जाएगा, फिर जो लोडिंग अनलोडिंग वो जोड़ा जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन होता है तुम लोगों का भी मेन से। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है स्टोर लेजर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? स्टोर लेजर बनाने के लिए एक क्वेश्चन होता है। और स्टोर लेजर कहाँ बनाया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इशू कैसा होता है, मतलब इशू कौन सा वैल्यू पे होगा, उसके लिए फीफो लिफो ये सब मेथड आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये मटेरियल बेसिकली कंट्रोल करता है, ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर डिस्कस करके। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता है, बट इसका भी रोल है। देखो कैसे, अब कौन सा माल कब ऑर्डर करना है वो स्टोर कीपर को पता है और इसको पता है। ये जो नमक खत्म हो गया था वो किसको पता था? स्टोर कीपर को भी पता था और इसको भी पता था। तो वेरियस ऑर्डर लेवल, वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा बोलो तो? मतलब ये टॉपिक है मटेरियल कंट्रोल। क्या? मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल में वेरियस लेवल ऑफ मटेरियल, कैसे मिनिमम लेवल कितना, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल मतलब कब ऑर्डर अभी कर देना चाहिए, कितना मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए, ये सब यहाँ पे होता है। और भी बहुत सारा टॉपिक, EOQ, जब ऑर्डर करेंगे कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, मतलब जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगा वो कैसा होगा। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मटेरियल कंट्रोल इज फैसिलिटेटेड बाई ये, और यहाँ पे स्टोर लेजर वाला, और यहाँ पे जो कॉस्ट मटेरियल जो आया है उसका कॉस्ट कितना निकलेगा, ये सब। और जो EOQ वाला कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा था, EOQ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो परचेज जो डिपार्टमेंट जो ऑर्डर कर रहा था उसके लिए कितना कितना कॉस्ट है, और मटेरियल को स्टोर में रखने के लिए जो कैरिंग कॉस्ट होता है, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब समझने के लिए ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी था। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये नहीं समझूंगा तो मैं सम्स नहीं कर पाऊंगा। सम्स तो कर लोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत आए, इसीलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। बट अभी तक हम लोग मटेरियल में एक भी कुछ भी सम्स नहीं किए। अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे? EOQ में, मटेरियल कंट्रोल में जाएंगे।